हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में क्रांतिक कोण और पूर्णांतिक परावर्तन को देखने वाले हैं, जो कि प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड एक टॉपिक है। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो मेरा देखिए सबसे पहला है कि नोट पर, जो कि आप जानते भी होंगे कि देखिए, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से कम होता है। ओके स्टूडेंट, मतलब कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तब आपतन कोण का मान जो है अपवर्तन कोण के मान से कम होगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर यहाँ पर भी नोट पॉइंट है कि क्रांति कोण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त यह है कि प्रकाश किरण का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। क्रांति कोण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त यही है कि प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। ओके, तो अब देखिए, समझिए कि पूर्णांतिक क्रांति कोण क्या होता है, फिर पूर्णांतिक परावर्तन समझाएंगे। कृष्ण देखिए, समझिए, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब आपतन कोण का वह मान क्रांति कोण कहलाता है जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए। मतलब कि जब वह आपतन कोण जिस कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, मतलब कि वह आपतन कोण जिस कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए उसे क्रांति कोण कहते हैं। ठीक, क्रांति कोण क्या हुआ, एक तरह देखिए, क्रांति कोण क्या हुआ, एक तरह से आपतन कोण हुआ। आपतन कोण हुआ, क्या हुआ, क्रांति कोण क्या हुआ, एक तरह से आपतन कोण हुआ जिस कोण पर अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, अपवर्तन कोण का मान कोण बराबर हो जाए 90 डिग्री। समझे, जैसे समझिए यहाँ पर देखिए, तब पूर्णांतिक परावर्तन, जैसे यहाँ पर एक लाइन है। ओके, यहाँ पर हम लंब खींच दिए। अगर प्रकाश किरण जा रहा है, यदि प्रकाश किरण 90 डिग्री से मुड़ जाए, अभिलंब के साथ 90 डिग्री बना हुआ है, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री है। तो इस मार्ग में अगर किरण चल जाए तब जिस आपतन कोण पर प्रकाश आपतित हो रहा है उसी को क्यूसी कहेंगे। क्यूसी मतलब क्रिटिकल एंगल से हम दर्शाते हैं। आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यूसी। आई बराबर क्यूसी हो जाएगा, यहाँ पर सी लिखते हैं क्यूसी। मतलब आई को हम क्रिटिकल एंगल तभी कहेंगे जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए। ये जो 90 डिग्री हो जाए, जब प्रकाश किरण ऐसे आए, जब प्रकाश किरण ऐसे आए तो ये इस मार्ग में चल जाए, ऐसे आए तो इस मार्ग में चल जाए, तब इस कोण को ही क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ओके स्टूडेंट, समझ गए। ठीक, एक बार फिर से परिभाषा पढ़ देते हैं। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल मान तब आपतन कोण का वह मान क्रांति कोण कहलाता है जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए। और फिगर बनाने के बाद रहते इसे बना दीजिएगा। फिगर ये सघन माध्यम हो गया, सघन इसको मान लीजिए, इसको विरल मान लीजिए। ओके, सघन माध्यम विरल माध्यम लिख दीजिएगा। फिर यहाँ एक अभिलंब बना दीजिएगा। जब प्रकाश किरण ऐसे दिखा दीजिएगा, इसको प्रकाश किरण को ऐसे दिखा दीजिएगा, यहाँ 90 डिग्री। अपवर्तित किरण को ऐसे दिखा दीजिएगा और यहाँ पर क्यूसी लिख दीजिएगा। इस एंगल को ही क्रिटिकल एंगल। और क्रांति कोण क्या है, एक तरह से आपतित किरण, आपतित कोण है, सॉरी आपतित कोण है। ओके, क्या है, आपतित कोण है। क्रांति कोण एक तरह से क्या है, आपतित कोण है, आपतित कोण है। ओके, अब देखिए, अब देखते हैं कि पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। अब देखिए, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब यदि आपतन कोण का मान यदि क्रांति कोण से अधिक हो तब प्रकाश किरण अपने ही माध्यम में लौट जाती है। तब प्रकाश की इस घटना को पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। मतलब समझे इसका मतलब क्या है, ये कहने का मतलब है कि पूर्णांतरिक परावर्तन में जब प्रकाश किरण क्रांति कोण से अधिक कोण पर आपतित हो तब जो है, क्रांति कोण से अधिक कोण पर आपतित हो तब प्रकाश जो है, अब प्रकाश की किरण जो है अपने ही माध्यम में लौट जाते। तो देखिए, दिखाते हैं आपको अच्छी तरह से। देखिए, ये एयर हुआ, ये गलास हुआ। ओके, एयर हुआ, गलास हुआ। ठीक, तो गलास जो है कि डेंसर होता है, मतलब गलास डेंसर का मतलब सघन माध्यम होता है हवा के मुकाबले में। ठीक, जब प्रकाश किरण इसमें आप नहीं समझिएगा, रुकिए दूसरा चित्र दिखाता हूँ। इसमें देखिए, पहले एक चीज देखिए, जब प्रकाश किरण क्यूसी प्राप्तित होता है, मतलब क्रांति कोण प्राप्तित होता है, तो क्या होता है, ऐसे मुड़ जाता है। ओके, अब देखिए, जब एंगल का मान, आपतित कोण का मान, आई आपतित किरण जो है क्यूसी से बड़ा है, मतलब क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, तब प्रकाश किरण अपने ही माध्यम में लौट जाएगी। इस घटना को ही प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। ओके स्टूडेंट, मतलब कहने का मतलब, जब प्रकाश की किरण का आपतन कोण का मान क्रिटिकल एंगल मतलब क्रांति कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश किरण अपने ही माध्यम में लौट जाता है। तो प्रकाश की इस घटना को ही क्या कहते हैं, पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। और जो होता है, ये जो पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, ये परावर्तन के नियम का भी पालन करेगा। क्या करेगा, परावर्तन के नियम का भी पालन करेगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए देखिए, फिर से बताते हैं पढ़ के। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब यदि आपतन कोण का मान
यदि क्रांति कोण से अधिक हो तब प्रकाश किरण अपने ही माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहता है। और अगर आपको चित्र बनाना है तो ऐसे बना दीजिएगा, ये सघन माध्यम यहाँ दे दीजिएगा, यहाँ विरल दे दीजिएगा, सघन माध्यम विरल माध्यम, यहाँ से जब प्रकाश जा रहा है और आई का मान ग्रेटर देन क्यू सी यहाँ पर लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत, तब यहाँ करके दिखा दीजिएगा, कोई दिक्कत ना, 100 में 100 नंबर मिलेगा, 2 नंबर का मार्क देगा तो 2 नंबर पक्का मिलेगा। ओके तो चलिए, ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और देखिए पूर्णांतिक परावर्तन का आवश्यक शर्त भी देख लीजिए थोड़ा सा, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, पहले ही बताया, और आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से अधिक होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो चलिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए हैं तो।